हेलो एवरीवन। आज अमेंडमेंट की सेकंड क्लास में लेने जा रहा हूँ। थंबनेल में देखा होगा ब्लू शर्ट पहना था, अभी वाइट शर्ट पहना हूँ। पहले वाले अमेंडमेंट क्लास जो हो रही थी वो एक ही दिन में लंबी हो जानी चाहिए थी, पर उसमें कुछ माइक का प्रॉब्लम आ गया था एंड में, इस वजह से रुकना पड़ा। तो 2-3 दिन लगे उसको रिजॉल्व करने में। ठीक है, आज वेडनेसडे है, अभी 3:20 हो रहे हैं और अभी यूट्यूब पे रिलायंस का लाइव एजीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रहा है। लाइव एजीएम में यूट्यूब पे अभी 3-4 चैनल से जियो एंड फ्लेयरिंग टूथ वगैरह पे दिखा भी रहा है, और इसी टाइम पे मैं ये अमेंडमेंट की भी क्लास दे रहा हूँ। आज की ये जो अमेंडमेंट की सेकंड क्लास है, मुद्दे पे आते हैं, बहुत डिटेल में बात करते हैं, प्लीज ध्यान से सुनना। ठीक है, दिस इज अमेंडमेंट सेकंड क्लास। आई हैव टोल्ड यू दैट देयर आर 8 सर्कुलर्स टोटल। 8 सर्कुलर्स है। ओके, फर्स्ट सर्कुलर, सेकंड सर्कुलर, 8th सर्कुलर। ये मेरे पहले अमेंडमेंट वीडियो में रिकॉर्ड हो चुका है जो यूट्यूब में है। आज दूसरी क्लास है और आज मैं 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th सर्कुलर पढ़ाऊंगा। ये पूरा मिला के एजीएम ईजीएम के ऊपर है। तो समझ लो, अभी ये जो अमेंडमेंट क्लास में लेने जा रहा हूं, दिस इज फुल अमेंडमेंट ऑन जनरल मीटिंग्स। ठीक है, फुल अमेंडमेंट एक साथ अभी मैं डिस्कशन करूंगा, ध्यान से करना। इसमें 8 सर्कुलर्स है। अच्छा, ये वाला जो नोट्स तुम देख रहे हो ना, ये मेरे वेबसाइट पे मैं डाल चुका हूँ, 30 पेजेस का हैंडमार्क नोट्स है। मैंने आज की अमेंडमेंट क्लास के लिए जो स्पेशली एजीएम ईजीएम पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, महा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तुम अगर इंटर के स्टूडेंट हो तब तो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। इवन इफ यू आर अ फाइनल स्टूडेंट, स्टिल तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि फाइनल के लॉ के पेपर में एक केस स्टडी बना के दे दिया जाए कि कोरोना के एनवायरनमेंट में एजीएम ईजीएम कैसे कंडक्ट हुए। तो इवन इफ यू आर अ फाइनल स्टूडेंट, तुम्हारे लिए भी ये रेलेवेंट है। और हाँ, मैं बोर्ड मीटिंग का अमेंडमेंट अलग से एक अमेंडमेंट की 3rd क्लास में भी लेने वाला हूं कि बोर्ड मीटिंग में क्या अमेंडमेंट्स हुए ड्यू टू कोरोना। ओके, इसको एकदम ध्यान से देखना। अच्छा, फर्स्ट सेकंड सर्कुलर हो चुका था, 8th भी हो चुका था, 3rd से 7th तक। उसके लिए मैंने एक बहुत ही सुंदर समरी बनाया। ये देखो, ये समरी देख रहे हो, एनालिसिस, ये भी वेबसाइट पे मेरा डाला हुआ रहेगा। ठीक है, ये बात ध्यान सुनो, पढ़ो। हेडिंग में क्या लिखा, ऑल अमेंडमेंट्स एंड मीटिंग्स कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस। क्या है ना कि देयर आर 5 सर्कुलर्स, जिसमें से बड़े वाले जो सर्कुलर हैं वो है 3rd, 4th और 6th, जो तुमको यहां पे दिख रहा होगा। देखो, ये 3 बड़े सर्कुलर हैं। 3rd एंड 4th जो है ना, दिस इज ऑन ईजीएम एंड 6th इज ऑन एजीएम। तो ये सारे सर्कुलर्स एक्चुअली ओरिजिनल, अगर तुमको चाहिए सर्कुलर मेरे हाथ का लिखा हुआ, तो ये वाले नोट्स जो है ना, ये डाले हुए मेरे वेबसाइट पे। और अगर तुमको समरी चाहिए एक साथ में, तो ये समरी भी बनाया हुआ है। समरी बहुत सुंदर है, मैं भी इसी से पढ़ाने जा रहा हूं। जनरल मीटिंग चैप्टर में जो अमेंडमेंट आया, प्रचंड आया, जैसे प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं होगा, मीटिंग सब वीडियो कॉन्फ्रेंस, एजीएम ईजीएम पहली बार हिंदुस्तान में वीडियो कॉन्फ्रेंस होगा, जो कि रिलायंस का भी हो भी रहा है। ठीक है, वो सारे एक एक बातें इसमें लिखी हुई है। ये तीनों सर्कुलर, चारों सर्कुलर का मिक्सचर है। ओके, ये सिर्फ 3rd नहीं है, सिर्फ 4th नहीं है, सिर्फ 6th नहीं है, इसमें छोटे छोटे सब मिलाए हुए। इनफैक्ट इसमें 7th सर्कुलर भी यूज किया हुआ है। ओके, तो हर एक सर्कुलर इसमें मिक्स करके डाला हुआ है, बहुत अच्छी तरह से केयरफुली एक एक चीज ड्राफ्टेड है। ये पढ़ने में भी तुमको इजी लगेगा, समझ में सब आएगा, एज वेल एज एग्जाम में लिखने में भी काम आएगा। अब मेरे को प्लीज ध्यान से सुनना। अच्छा, तुम लोगों में से जिन्होंने भी मीटिंग्स की नॉलेज है, अच्छी बात है, उनको समझ में आएगा। जिनको नहीं भी है, कोई टेंशन मत लो, मैं खुद पढ़ाऊंगा, खुद समझा दूंगा एक एक चीज मीटिंग के बारे में, जो जो रेलेवेंट है यहाँ पे, तो तुमको दिक्कत ऐसे आने वाला नहीं है। ओके, लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन। एक बार वाइट स्पेस ओपन कर रहे हैं। ये तो रिलायंस का नोटिस है, मैं बाद में दिखाऊंगा तुम लोगों को। सबसे पहले ना, तुम लोगों को 2 चीज के बीच में डिफरेंस बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए। फर्स्ट, पार्टिसिपेशन इन जनरल मीटिंग एंड सेकंड, वोटिंग। कई जन सोचते हैं कि एक ही चीज है। सर, ये एक चीज नहीं है, ये 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। पार्टिसिपेशन इन मीटिंग का मतलब होता है कि आप मीटिंग में आए, पार्टिसिपेट किए, मीटिंग के सारे जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं वो आपको सुनाई दे रहा है, आप भी क्वेश्चन रेस कर सकते हो, दैट इज पार्टिसिपेशन। और वोटिंग जो होती है वो अलग चीज होती है। ठीक है, व्हेन वी यूज द वर्ड वीडियो कॉन्फ्रेंस, बिकॉज छोटे छोटे जो कंपनीज होते हैं ना, प्राइवेट कंपनी वगैरह, उनमें तो चलो फिजिकल मीटिंग अभी भी पॉसिबल है, वो तो अभी भी फिजिकल मीटिंग कर सकते हैं, छोटे छोटे जो कंपनीज होती है, क्योंकि उनमें मेंबर बहुत कम होते हैं। लेकिन आप बड़े कंपनीज के बारे में सोचो, बड़े कंपनीज में एजीएम ईजीएम में भीड़ होती है, तो भीड़ तो अब एक साथ बैठ नहीं सकती, सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म्स है। तो उनके लिए फैसिलिटी अलाउ किया गवर्नमेंट ने, 6 महीने का विंडो, अप्रैल से लेके सितंबर 2020, 6 मंथ्स का विंडो, अप्रैल से सितंबर 2020, कि आप लोग एजीएम ईजीएम अगर कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर लो।
मतलब फिजिकल एजीएम ईजीएम के अलावा आप वर्चुअल एजीएम ईजीएम भी कर सकते हो। वर्चुअल मतलब क्या होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंस से लोग उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। जब आप वीडियो कॉन्फ्रेंस की बात करते हो तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहां पर आएगा, एक बार पॉज करना। हाँ ओके, अब प्लीज मेरी बात को ना सबको बड़े ध्यान से सुनो। जब हम लोग बात बोर्ड मीटिंग जो होती है ना, डायरेक्टर्स की मीटिंग, उसमें तो ये बोर्ड मीटिंग को मैं हमेशा मतलब इंडिकेट करता हूं थ्रू दिस बॉक्स। अज्यूम दैट दिस बॉक्स दिस अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये डायरेक्टर्स हो गए। तो बोर्ड मीटिंग में तो फिजिकल बोर्ड मीटिंग भी होता है जहां लोग फिजिकली बैठे हैं, या वर्चुअल बोर्ड मीटिंग भी होता है जहां फिजिकली नहीं बैठे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन जनरल मीटिंग के कॉन्टेक्स्ट में कभी भी आज तक वीडियो कॉन्फ्रेंस नहीं था। ये सिर्फ कोरोना के लिए 6 महीने का अमेंडमेंट आया है कि इन 6 महीनों में अप्रैल से सितंबर तक वर्चुअल मोड में यानी वीडियो कॉन्फ्रेंस से भी आप मीटिंग कर सकते हो। अब मैं स्टूडेंट को सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहता हूं। मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस किधर लिखूं, लेफ्ट साइड में लिखूं कि राइट साइड में? वोटिंग के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस नहीं चाहिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस चाहिए एक दूसरे से बात करने के लिए, एक दूसरे से सवाल करने के लिए। तो जब हम बोलते हैं ना वीडियो कॉन्फ्रेंस या फिर अदर ऑडियो विजुअल मीन्स, दैट मीन्स वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट पार्टिसिपेशन। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वोटिंग, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वोटिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट पार्टिसिपेशन इन द मीटिंग। पार्टिसिपेशन मतलब अटेंडीज एक दूसरे को देख सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं। और अगर आप वोटिंग का जिक्र करो तो सर वोटिंग तो बहुत सारे तरीके से हो सकती है। वोटिंग शो ऑफ हैंड से हो सकती है, वर्चुअल मोड में भी अगर वीडियो कॉन्फ्रेंस से सब लोग बैठे हुए हैं तो हाथ उठाएंगे तो दिखाई तो देगा ही। आज तुम मेरे को यूट्यूब पे देख रहे हो तो मैं हाथ उठाऊं तो दिख तो रही है। तो शो ऑफ हैंड्स तो वीडियो कॉन्फ्रेंस में भी हो सकता है। या फिर ईमेल एक तरीका होता है वोट देने का, या फिर ई वोटिंग। ई वोटिंग का बेसिकली मतलब होता है कि आपके कंप्यूटर में कोई ऐप है और उस ऐप में आप अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड यूज करके वोट डाल रहे हो। कंपनी ने आपको लिंक्स दे दिए, आप उसमें यूजर आईडी पासवर्ड डाल के वोट डाल रहे हो, दैट इज ई वोटिंग। ओके, अब आप समझो ये ई वोटिंग वाली जो फैसिलिटी है ना, ये सिर्फ बड़ी कंपनीज के लिए था। बड़ी कंपनीज मतलब कौन होती हैं? मैं 2 नाम बता रहा हूं तुमको, लिस्टेड कंपनी या फिर अ कंपनी हैविंग ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 मेंबर्स। 2013 में जब नया कंपनी लॉ आया था तो उन्होंने बोला था कि जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनके मीटिंग में शेयर होल्डर्स दूर दूर से आ नहीं सकते, तो वो अपने घर से बैठ के भी इंटरनेट से वोट कर सकते हैं। तो बड़े बड़े कंपनीज मतलब लिस्टेड कंपनी है जिसमें 1000+ मेंबर्स हैं, तो बड़ी कंपनी है, इनमें ई वोटिंग की सुविधा पहले से थी। अब कोरोना के टाइम पर, ठीक है, कोरोना के टाइम पर गवर्नमेंट ने बोला कि जहां तक पार्टिसिपेशन इन द मीटिंग का सवाल है तो फिजिकल मीटिंग आप करना, अगर आपके लिए पॉसिबल है करना तो कर लो, अगर आपके मेंबर्स कम है तो, वरना आप वीडियो कॉन्फ्रेंस से पार्टिसिपेट कर सकते हो। एंड दिस इज फॉर ऑल कंपनीज, ये सबके लिए, ठीक है। मतलब छोटी प्राइवेट कंपनी है वो बोलेगी हमको वीसी का जरूरत नहीं, हमारे तो घर ही में लोग हैं, मिल लेंगे। पर अगर बड़ी कंपनी है तो वो इस मोड में जाना पसंद करेगी। अब उधर देखते हैं, वोटिंग के लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला? वोटिंग के लिए बोला कि छोटे छोटे कंपनीज जो थे जिनमें 1000 से कम मेंबर्स हैं, वो लोग चाहें तो वोट ऐसे कर सकते हैं, शो ऑफ हैंड्स या ईमेल, ठीक है। लेकिन जो बड़ी कंपनीज है जिनमें ई वोटिंग का प्रोविजन पहले से ही था, वो अपना ई वोटिंग से ही वोट करेंगे। तो दिस इज द एंटायर ड्रामा। ये भी मैंने शुरू में एक बार बता के छोड़ दिया, बाद में वापस मैं इस पे आऊंगा। ये इसलिए बता के छोड़ा ताकि जब लेटर ऑन डिस्कस करें तो कंफ्यूजन नहीं हो। तुम सिर्फ इतना याद रखो, देयर आर 2 सेपरेट थिंग्स, पार्टिसिपेशन अलग होता है, वोटिंग अलग होता है। अभी तुम मेरी क्लास सपोज यूट्यूब में देख रहे हो, ठीक है, तो तुम कोई वोट थोड़ा ना लो, तुम तो बस सुन रहे हो मेरे को, ओके। सो पार्टिसिपेशन इज डिफरेंट एंड वोटिंग इज डिफरेंट। पार्टिसिपेशन का जो रास्ता है वीडियो कॉन्फ्रेंस, वो सबके लिए खुला है, सब फॉलो कर सकते हैं। और जो वोटिंग का तरीका है उसमें गवर्नमेंट ने बोला कि जो बड़े कंपनी पहले से ई वोटिंग में कब फैसिलिटी देते थे वो तो देंगे ही, छोटी कंपनियां ई वोटिंग के बदले शो ऑफ हैंड्स या ईमेल से काम चला सकते हैं, ठीक है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब आ जाओ इस पर, ठीक है। मैं सारा डिस्कस करने जा रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, जो भी समय लगेगा सो लगेगा, सब समझाऊंगा, प्लीज ध्यान से सुन लेना, बहुत फर्क पड़ेगा तुम्हारे प्रिपरेशन पे। सबसे पहले 2 टाइप्स ऑफ कंपनीज अपने दिमाग में याद रखो। नंबर 1, लेफ्ट साइड में जो दिख रहा होगा, वो कंपनियां जिसके लिए जब नया कंपनी लॉ 2013 में आया था तब से ई वोटिंग कंपलसरी चल रहा है,
ठीक है, वो कौन सी कंपनीज है? अभी अभी हम लोगों ने चर्चा किया, लिस्टेड कंपनी है एंड और कौन सी है? कंपनीज जिसमें 1000+ मेंबर्स हैं। और इनको छोड़ के दूसरी तरफ राइट हैंड साइड में वो कंपनियां जिनके लिए ई वोटिंग की फैसिलिटी देना जरूरी नहीं था, जो अपने मेंबर्स को ई वोटिंग की फैसिलिटी देना जरूरी नहीं था। ई वोटिंग का मतलब होता है घर से इंटरनेट से वोट करना। ई वोटिंग का मतलब क्या है? कोई भी शेयर होल्डर अपने घर से या अपने दफ्तर से बैठे बैठे इंटरनेट से वोट कर सकता है, इसको हम कहते हैं ई वोटिंग। तो वैसी कौन सी कंपनीज है आप खुद कैलकुलेट कर लो। अनलिस्टेड कंपनीज हैविंग लेस देन 1000 मेंबर्स, ये है पूरा सीन। ये जो रिलैक्सेशन आया है कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंस से जनरल मीटिंग कर सकते हो, ये रिलैक्सेशन कितने दिन के लिए आया है? 6 महीने के लिए। पहले ये 3 महीने के लिए आया था 30 जून तक, फिर गवर्नमेंट ने इसको एक्सटेंड कर दिया अप टू 30 सितंबर। ये 7th सर्कुलर से आया है। ठीक है, ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कितने तक का रिलैक्सेशन है, तो 6 महीने का है। अच्छा, अब नेक्स्ट, कौन से वो मैटर्स हैं जिनके लिए मीटिंग करनी जरूरी है? तो गवर्नमेंट ने बोला ये 6 मैटर्स जो आपको दिख रहे हैं, गवर्नमेंट ने बोला इन 6 मैटर्स के लिए तो मीटिंग करना जरूरी है। मतलब पार्टिसिपेशन चाहिए। क्या चाहिए इन हम लोगों को? पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन आपकी मर्जी है, अगर आपके यहाँ मेंबर्स कम है आप फिजिकली भी कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप वर्चुअल मोड में कर लो। वर्चुअल मोड का मतलब यहाँ पे 2 ही है, या तो वीडियो कॉन्फ्रेंस या फिर अदर ऑडियो विजुअल मींस। ठीक है, गवर्नमेंट ने बोला इन 6 मैटर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन पे अगर डिस्कशन करना है, इन पे अगर वोटिंग करानी है तो उसके लिए एक बार पार्टिसिपेशन तो होना चाहिए, ताकि लोग एक दूसरे के साथ अपना व्यूज एक्सचेंज कर सके, सवाल पूछ सके, जवाब दे सके। पर इन 6 मैटर्स के अलावा बाकी कोई भी मैटर पे अगर शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए तो आपको मीटिंग करना ही नहीं है, ना आपको फिजिकल करना है, ना आपको वीसी करना है, आप खाली पोस्टल बैलेट से काम चला लो। ओनली पोस्टल बैलेट। ओनली पोस्टल बैलेट का मतलब होता है नो मीटिंग एट ऑल। कोई मीटिंग होएगा ही नहीं, ना फिजिकल मीटिंग और ना वीडियो कॉन्फ्रेंस, मतलब पार्टिसिपेशन की जरूरत ही नहीं है। तो गवर्नमेंट ने बोला वो 6 ऊपर वाले जो 6 मैटर्स ये बहुत अर्जेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके लिए वोटिंग के पहले पार्टिसिपेशन होना चाहिए। देखो अभी जस्ट मैंने तुम्हारे से डिस्कस किया दैट देयर आर 2 सेपरेट थिंग्स, पार्टिसिपेशन एंड वोटिंग। यू टेल मी विच वन कम्स फर्स्ट, पहले पार्टिसिपेशन आता है कि पहले वोटिंग आता है? सर पहले पार्टिसिपेशन आता है ना, लोग आपस में बातचीत करेंगे, मैटर पे डिस्कशन करेंगे, सवाल जवाब करेंगे, तब तो जाकर वोट करेंगे ना। तो द फर्स्ट इवेंट इज व्हाट? पार्टिसिपेशन। द सेकेंड इवेंट इज वोटिंग। ओके, मकसद वोटिंग है, मकसद शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना है, लेकिन उसके लिए पार्टिसिपेशन करना है कि नहीं करना है? तो गवर्नमेंट ने बोला भाई वो जो 6 मैटर्स हैं आपके 6, उन 6 में पार्टिसिपेशन जरूरी है, फिर वोटिंग होगा। जबकि उन 6 को छोड़ के कोई भी और मैटर है तो पार्टिसिपेशन करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आप वोटिंग करा लो पोस्टल बैलेट से, डायरेक्ट आप वोटिंग करा लो पोस्टल बैलेट से। ठीक है, बैक इधर आ जाओ। तो ये 6 मैटर्स के लिए पार्टिसिपेशन जरूरी है। अगर आपकी मेंबर्स कम है तो आप फिजिकल मीटिंग कीजिए, नहीं तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंस से मीटिंग कर लीजिए। उसको छोड़ के बाकी कोई मैटर है तो पार्टिसिपेशन की जरूरत नहीं है, मीटिंग की जरूरत नहीं है, वीसी की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप वोटिंग करा लीजिए बाय पोस्टल बैलेट या इंटरनेट वोटिंग। ठीक है, अच्छा ये 6 मैटर्स कौन से हैं? ये पहले 4 को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस, ये एजीएम में होता है। ऑर्डिनरी बिजनेस को याद करने के लिए मैं हमेशा एक वर्ड बोलता हूं, दादा। डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, डिविडेंड का अप्रूवल, अकाउंट्स का अप्रूवल, ये 4 हुए ऑर्डिनरी बिजनेस। तो ये बोला ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एजीएम में होते हैं, तो एजीएम तो आपको करना ही पड़ेगा, एजीएम तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपके लोग आ नहीं सकते तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंस एजीएम कीजिए, ये एजीएम के मसले हैं तो इसमें तो आपको पार्टिसिपेशन चाहिए ही चाहिए। और ये 2 मैटर बहुत सेंसिटिव है। ये क्या है देखो तो पढ़ो, डायरेक्टर का रिमूवल, ऑडिटर का रिमूवल, ये वो मैटर्स होते हैं ना जिसके लिए जिस डायरेक्टर या ऑडिटर को आप हटा रहे हो उसको एक अपॉर्चुनिटी दिया जाता है कि वो लोगों के सामने, मेंबर्स के सामने अपना साइड रख सकें। अ हियरिंग इज कंडक्टेड, एक हियरिंग होता है। ठीक है, एक हियरिंग होता है, डायरेक्टर्स का सेक्शन होता है रिमूवल का 169, ऑडिटर का होता है 140। तो उसमें जब इनको हटाते हैं तो इनको भी एक बोलने का मौका दिया जाता है, हियरिंग होती है। तो हियरिंग तो तभी होगी जब सामने सुनने वाला कोई होगा, तो पार्टिसिपेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? तो पार्टिसिपेशन चाहिए। तो गवर्नमेंट ने बोला एजीएम के लिए और इन 2 मसलों के लिए
पार्टिसिपेशन जरूरी है, मीटिंग जरूरी है। अब मीटिंग अगर आप फिजिकली कर सकते हो तो फिजिकली करो, नहीं तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंस से कर लो। बाकी कोई भी मसला अगर आपके यहां है, ऑल अदर मैटर, तो उसमें कोई पार्टिसिपेशन की मीटिंग की जरूरत नहीं, आप सीधा पोस्टल बैलेट से या इंटरनेट वोटिंग से काम चला सकते हो। ठीक है, ग्रेट। अब बात करते हैं उन मसलों की जिन अदर मैटर्स, उन 6 को छोड़ के बाकी मैटर में तो कोई मीटिंग, पार्टिसिपेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंस होगा नहीं। कंपनी के जो लोग हैं, कंपनी सेक्रेटरी है, वो सारे मेंबर्स के घर पे एक नोटिस भेज देगा, जिसका जवाब वो लोग पोस्ट से या ईमेल से या इंटरनेट से दे देंगे, कहानी खत्म। लेकिन अगर इन 6 मैटर्स पे डिस्कशन होना है तो वो तो पार्टिसिपेशन चाहिए। अब पार्टिसिपेशन छोटे कंपनी में तो फिजिकली हो सकता है, जैसे कल को मान लो तुम्हारे घर में ही 4 लोग हैं, उन्होंने मिलकर प्राइवेट कंपनी खोल रखी, तो 4 लोग घर के लोग हैं तो मिलेंगे, वो तो फिजिकल मीटिंग हो जाएगा, उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का कोई जरूरत है ही नहीं। लेकिन अगर बड़ी कंपनीज हैं, बहुत ज्यादा मेंबर्स हैं, तो पार्टिसिपेशन कैसे होगा? वीडियो कॉन्फ्रेंस। वीडियो कॉन्फ्रेंस मतलब जूम ऐप, वेबएक्स, इनके द्वारा। ठीक है, तो अब वो पार्टिसिपेशन कैसे होगा, उसके लिए नोटिस कैसे जाएगा, उसमें आ रहे हैं। ये रहा नोटिस। ठीक है, नोटिस कैसे भेजा जाएगा? नाउ इट डिपेंड्स ऑन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपनीज। पहली वाली कंपनी कौन सी? लिस्टेड कंपनी, या फिर जिसमें 1000+ है, और दूसरी वाली कौन सी? अदर कंपनीज। तो नोटिस कैसे जाएगा? सबसे पहला ईमेल, ईमेल से भेजेंगे हम लोग, ईमेल से नोटिस भेजेंगे। और ईमेल का जो एड्रेस होता है, ये बड़े कंपनियों में सारे मेंबर्स का ईमेल एड्रेस डिपॉजिटरी से मिल जाता है। जैसे रिलायंस का एग्जांपल लेते हैं, रिलायंस के सारे मेंबर्स के पास कौन सा शेयर्स है? डीमैट शेयर्स है, तो डीमैट अकाउंट होगा, तो डीमैट अकाउंट में उन्होंने अपना ईमेल आईडी दे रखा होगा, तो उनका ईमेल आईडी NSDL के पास, CDSL के पास या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास होगा, तो वहां से मिल जाएगा, तो कंपनी ईमेल से नोटिस भेज देगी। लेकिन बाकी जो कंपनियां हैं दूसरी तरफ, छोटी वाली, उनमें हो सकता है कि सारे मेंबर्स का ईमेल एड्रेस अवेलेबल नहीं हो, बिकॉज अनलिस्टेड है। तो वहां पे इन्होंने नियम बोला कि टेलीफोन करके हर मेंबर को कांटेक्ट किया जाएगा जिसका ईमेल एड्रेस कंपनी के पास नहीं है, और उनसे ईमेल एड्रेस मांगा जाएगा। तो फर्क आपको समझ में आ रहा है? बड़े कंपनीज का तो ईमेल एड्रेस होता ही है, तो उनको तो भेज दो, सीधा मेंबर्स को ईमेल से भेज दो, नोटिस ईमेल से चला जाएगा आपके घर पे। ओके, लेकिन बाकी कंपनीज वहां ईमेल नहीं होता, तो ईमेल हो भी सकता है, नहीं भी। जिस मेंबर का ईमेल है, बहुत बढ़िया बात है, जिसका नहीं है उसको फोन करके ईमेल एड्रेस उससे मांगा जाएगा। दूसरा तरीका, ईमेल प्लस वेबसाइट पे नोटिस डाल दो, वेबसाइट ऑफ द कंपनी एंड स्टॉक एक्सचेंज। बड़ी कंपनी है, लिस्टेड भी होगी, तो स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे भी जाएगा। और उस साइड में छोटे कंपनीज है, तो अगर उनका वेबसाइट है तो वेबसाइट पे डाल दो। ओके, इसके अलावा न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर, इंग्लिश एंड वर्नाकुलर। ये इंग्लिश एंड वर्नाकुलर न्यूज़पेपर तो हमेशा सुनते थे, इस बार कुछ नया सुनने को मिला। बोला आप वैसा न्यूज़पेपर चुनना जिसका इलेक्ट्रॉनिक एडिशन हो। मैं आपको बता दूं, आजकल बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं जिन्होंने अपना इलेक्ट्रॉनिक एडिशन निकाल दिया। आप सब्सक्राइब करो उनके वेबसाइट के थ्रू, तो आपको ईमेल से ये क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वर्जन मिल जाएगा न्यूज़पेपर का। मतलब पेपर आपके घर पे नहीं आएगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक वर्जन पेपर का मिल जाएगा, आप अपने मोबाइल पे पढ़ सकते हो। तो बोला ऐसा न्यूज़पेपर यूज़ करना जो अपने रीडर्स को इलेक्ट्रॉनिक एडिशन भी देता हो। ओके, और उधर उस तरफ चलते हैं। अब मान लीजिए ये वाला जो पॉइंट है ये ऑप्शनल है, छोटे कंपनीज के लिए न्यूज़पेपर में ऐड देना जरूरी नहीं है। छोटे कंपनीज के लिए न्यूज़पेपर में ऐड देना जरूरी नहीं है। आपको ईमेल पे नोटिस भेजनी थी, अब अगर ईमेल किसी का नहीं है तो उनको टेलीफोन नंबर कॉल करके मंगाया जाएगा। अगर मिल जाता तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन अगर फिर भी नहीं मिलता है, टेलीफोन करने के बावजूद भी ईमेल एड्रेस नहीं आया, तब उन्हें फिर न्यूज़पेपर में ऐड देना पड़ेगा, वही इंग्लिश वर्नाकुलर हैविंग इलेक्ट्रॉनिक एडिशंस। ठीक है, तो यहां पर ये ऑप्शनल है। देखो ऊपर क्या लिखा है, इफ टेलीफोन नंबर इज नॉट अवेलेबल देन एडवर्टाइजमेंट, मतलब जरूरी नहीं है। ये देखो, ये जो तुम देख रहे हो छोटा सा नोटिस भेजने का प्रोसेस, ये कितना, मतलब मैं बता रहा हूं, अगर मेरा डाला हुआ 30 पेज का सर्कुलर तुम देखना, इतना कॉम्प्लिकेटेड लगेगा तुमको पढ़ने में। यहां पर तुमको एक झटके में एकदम सिंपल फॉर्म में साइड बाय साइड दिख रहा है, कोई झमेला नहीं। ठीक है, लेट अस रिवाइज वंस। बड़े कंपनीज हैं तो वो नोटिस कैसे भेजेंगे? AGM की, ईमेल, वेबसाइट, एडवर्टाइजमेंट, 3 तरीके। छोटी कंपनीज है उस तरफ वाली, तो वो कैसे भेजेंगे? ईमेल, अगर किसी का ईमेल अवेलेबल नहीं है तो उसको टेलीफोन करके ईमेल एड्रेस मांगा जाए,
वेबसाइट पे डालेंगे। अगर टेलीफोन नंबर से सबका ईमेल एड्रेस मिल गया तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं मिला तो फिर एडवर्टाइज करेंगे। तो एडवर्टाइजमेंट इज लास्ट रिजॉर्ट, कंपलसरी नहीं है। ये था नोटिस। पक्की बात है कि रिलायंस का, अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ना, तो लाइव एजीएम चल रहा है इस समय रिलायंस का, तो रिलायंस ने भी तो अपने एजीएम का एडवर्टाइजमेंट दिया होगा न्यूज़पेपर पे। लेट्स सी दैट। ये आप देखो रिलायंस का एडवर्टाइजमेंट है, दिस इज नॉट द ओरिजिनल नोटिस, नोटिस तो बहुत लंबी है, ये खाली एक पेज का एडवर्टाइजमेंट आया था न्यूज़पेपर में। 43rd एजीएम ऑफ रिलायंस, इसमें फुल डिटेल्स, ये देखो आज ही का डेट है, वेडनेसडे 15 जुलाई 2020 2 बजे। अभी मेरे आईपैड में समय दिखा रहा है वेडनेसडे 15 जुलाई 3:41। तो अभी चल ही रहा है उनका, यूट्यूब में भी आ रहा है लाइव ब्रॉडकास्ट। तो एक पेज का एडवर्टाइजमेंट देना पड़ता है। मैं इसके ऊपर और चर्चा करूंगा बाद में। बैक, तो नोटिस हो गया अपना, ये देखो जरा 4 पेज है। तो अभी हम लोगों ने फर्स्ट पेज डिस्कस किया, नाउ आई एम मूविंग ऑन टू द सेकंड पेज। सेकंड पेज से सारी लंबी चौड़ी कहानी स्टार्ट होती है। ओके, अब मैं थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, समझ में सब आएगा, ध्यान से सुना। एक बार के लिए ऐसा सोचो कि एग्जाम में क्वेश्चन आया कि देयर इज अ लिस्टेड कंपनी और अ कंपनी हैविंग 1000 और मोर मेंबर्स एंड इट वांट्स टू कंडक्ट एजीएम ड्यूरिंग द कोरोना टाइम्स। So what are the relaxations given by the MCA circular to such companies? What is the process of calling, convening, conducting the AGM in such companies? तो इस पे एक अच्छा खासा क्वेश्चन तैयार हो सकता है। ओके, ज़्यादा फोकस प्लीज़ मिडिल वाले कॉलम में रखना, वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो थर्ड कॉलम है ना, उस तरफ जो आपको दिख रहा है, जो छोटे कंपनीज के लिए है, उनमें ऑलमोस्ट सारे पॉइंट सेम है, केवल कुछ कुछ जगह थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, तो उस पर ज़्यादा दिमाग मत लगाना, मिडिल वाले को पकड़ के चलो, ठीक है। तो अब मैं एक स्टोरी फॉर्म में पढ़ाऊंगा, एक एग्जाम्पल की तरह, तुमको ज़्यादा समझ में आएगा, ध्यान से सुनना। से फॉर एग्जाम्पल रिलायंस, अ लिस्टेड कंपनी। सो पहला सवाल, फर्स्ट पॉइंट, हाउ विल इट कंडक्ट द मीटिंग? मीटिंग तो करनी पड़ेगी, रिलायंस है, एजीएम इतना बड़ा, मीटिंग तो करना पड़ेगा। तो मीटिंग कैसे करेंगे? सिंस दे हैव लॉट ऑफ मेंबर्स, उनके लिए फिजिकल मीटिंग बुला पाना असंभव है। सो दे विल गो बाय वीडियो कॉन्फ्रेंस मोड। वीडियो कॉन्फ्रेंस मोड यानी कि वेबएक्स या जूम ऐप या ऐसा भी कोई, जियो, रिलायंस तो खैर जियो का ओनर है, तो जियो के थ्रू वो लोग बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म पे आराम से वो पार्टिसिपेशन करवा सकते हैं। पर्पस ऑफ द मीटिंग इज पार्टिसिपेशन। पर्पस ऑफ द मीटिंग इज पार्टिसिपेशन, ताकि वो लोग एक दूसरे को देख सकें, डिस्कस कर सकें, सवाल जवाब कर सकें। सेकंड, ये जो फैसिलिटी होगी वीडियो कॉन्फ्रेंस की, इसके कुछ खास पॉइंट्स। नंबर 1, हो सकता है कि आपकी कंपनी में कुछ फॉरेन शेयर होल्डर्स हो। अब रिलायंस के शेयर होल्डर में तो मार्क जकरबर्ग भी है, तो सपोज ही वांट्स टू पार्टिसिपेट, देन तो सिंपल सा इन्होंने बोला कि जब आप मीटिंग का टाइम डिसाइड करो तो टाइम आप ऐसा रखना कि इंडिया वाले लोग भी, और अगर आपके बाहर के शेयर होल्डर्स है तो वो भी अटेंड कर पाए। बिकॉज इंडिया में तो चलो एक ही टाइम जोन चलता है, स्टैंडर्ड टाइम जोन, ठीक है, पर दूसरे देशों का तो टाइम जोन अलग है ना, यहाँ सुबह वहाँ रात। तो आपको एक ऐसा टाइम चुनना है जो सबके लिए कन्वीनियंट हो। तो रिलायंस की एजीएम अभी 2 बजे हो रही थी, दोपहर के 2 बजे, जो प्रैक्टिकली बेसिकली पूरे वर्ल्ड के लिए ऑलमोस्ट ज़्यादा कन्वीनियंट है। सेकेंड, आपके फैसिलिटी में 2 वे कम्युनिकेशन अलाउड होना चाहिए। मतलब जैसे आप कम्युनिकेशन दे रहे हो तो सामने वाला भी अपनी बात बोल सके। तो रिलायंस का तो लाइव यूट्यूब पे एजीएम अभी चल ही रहा है, एंड इट्स अ 2 वे मोड। 2 वे में सबसे बेस्ट जो ऐप चल रहा है मार्केट में वो है जूम। जूम जैसा ही एक और ऐप है जिसका नाम इन्होंने लिखा है, इन्होंने वेबएक्स का नाम लिखा है, जूम का नहीं लिखा है। तो तुम एग्जाम में वेबएक्स ही बोलना, ठीक है, तुम बोलना कि वेबएक्स ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, या एनी अदर सिमिलर प्लेटफॉर्म विच अलाउज 2 वे टेलीकम्युनिकेशन। थर्ड, आपका वो जो ऐप होना चाहिए या जो प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिस पे लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, वो इतना पावरफुल होना चाहिए कि कम से कम 1000 लोगों को तो सपोर्ट कर सके। हम लोग ये नहीं बोल रहे कि 1000 लोग आने चाहिए, हम लोग ये नहीं बोल रहे कि आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में 1000 लोग आने चाहिए, नहीं, आने तो 30-40 से भी हो जाएगा, पर आपका प्लेटफॉर्म कम से कम इतना केपेबल होना चाहिए कि वो एक साथ में 1000 मेंबर्स, 1000 पार्टिसिपेंट्स को सपोर्ट कर सके। यहां पर जो भी ज्वाइन करना चाहेगा वो ज्वाइन करता जाएगा। द ज्वाइनिंग इन द वीडियो कॉन्फ्रेंस शुड बी ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस।
ज्वाइनिंग शुड, जो पहले आएगा उसको पहले मौका मिलेगा ज्वाइन करने का। हाउएवर जो बड़े शेयर होल्डर्स है, जिनको हम बोलते हैं लार्ज शेयर होल्डर्स, जिनके पास 2% ज्यादा शेयर्स है, जैसे मुकेश अंबानी हो जाएंगे, मार्क जकरबर्ग हो जाएगा वगैरह, तो उनको प्रायोरिटी मिलेगा, वो जब भी चाहें ज्वाइन कर सकते हैं, उनको हमेशा प्रायोरिटी मिलेगा। गिव पार्टिसिपेशन प्रायोरिटी टू लार्ज शेयर होल्डर्स। ओके, अच्छा, ये मीटिंग शेड्यूल टाइम 2 बजे का है, तो 15 मिनट पहले फैसिलिटी स्टार्ट हो जानी चाहिए 1:45 पे। रिलायंस का एजीएम 2 बजे का आज का, ठीक है, तो कम से कम 15 मिनट पहले 1:45 पे फैसिलिटी ओपन हो जाएगी, और 2 बजे के बाद कम से कम 15 मिनट तक, यानी 2:15 बजे तक तो कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। तो एक्चुअली कंटिन्यू तो मीटिंग के एंड तक होगा, लेकिन बोल रहे हैं अगर फ्लॉप भी हो गया तो भी आपको कम से कम 15 मिनट तक तो और उसको कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। तो तुम अपने लैंग्वेज में इसको सिंपल याद रखोगे, मीटिंग स्टार्ट होने के 15 मिनट पहले फैसिलिटी ओपन होगी, मीटिंग क्लोज होने के बाद 15 मिनट तक फैसिलिटी कंटिन्यू चलेगी। इसको इस तरह से पढ़ना, ठीक है। तो ये अपने कुछ बेसिक पॉइंट्स हुए रिगार्डिंग द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पॉइंट्स। नेक्स्ट, अच्छा, ये एक जोरदार चीज है। देखो मैंने 3 और 4 लिखा है, 3 और 4 में फर्क समझो। एक है इंस्टा वोटिंग और एक है रिमोट वोटिंग। क्या फर्क है सर? रिमोट वोटिंग जो होता है ना 4 नंबर वाला, ये जनरल मीटिंग के वक्त नहीं होता, उसके पहले ही हो जाता है। जैसे रिलायंस के केस में बताता हूं मैं, बुधवार है, आज वेडनेसडे है, आज इनका एजीएम था, तो 3 दिन पहले ही, ओके, सैटरडे को शायद ये स्टार्ट हुआ था, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे शाम को 5 बजे ये क्लोज हुआ। तो ये 3 दिन का पहले से। रिमोट ई वोटिंग इज ऑलवेज बिफोर द जनरल मीटिंग, ये जनरल मीटिंग के पहले ही खत्म हो चुका होता है। रिमोट वोटिंग की प्रक्रिया में क्या होता है, मीटिंग के डेट के 3 दिन पहले ही वो लोग इंटरनेट में लाइन ओपन कर देते हैं फॉर वोटिंग, नॉट पार्टिसिपेशन, सिर्फ वोटिंग के लिए लाइन ओपन कर देते हैं। तो जो भी मेंबर है वो लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के वोट करके निकल लेगा, बस इतना ही है। ऐसा मेंबर जो पहले ही वोट डाल चुका है रिमोट वोटिंग में, वो मीटिंग वाले दिन वीडियो कॉन्फ्रेंस से पार्टिसिपेट कर सकता है पर दोबारा वोट नहीं कर सकता। ये हुआ रिमोट वोटिंग। और नया एक कॉन्सेप्ट आया, इंस्टा वोटिंग। इंस्टा वोटिंग का मतलब क्या होता है? जैसे रिलायंस वाले कर रहे हैं इंस्टा पोल, इंस्टा वोटिंग मतलब कोई मेंबर है जिसने वो 3 दिन पहले वाला पीरियड जब रिमोट वोटिंग का था उसमें वोटिंग नहीं किया, वो अभी जनरल मीटिंग के दौरान अपना वोट साइमल्टेनियसली कास्ट कर सकता है। दैट इज कॉल्ड इंस्टा वोटिंग। तो 2 तरह की वोटिंग है। आप देखो, रिमोट वोटिंग तो पहले से चल रहा था, नया आ गया इंस्टा वोटिंग, ठीक है, क्योंकि अभी तो वीडियो कॉन्फ्रेंस से वोटिंग हो रहा है ना, सामने सामने तो हो नहीं रहा है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंस में इंस्टा वोटिंग की फैसिलिटी रहेगी कि वो मीटिंग के दौरान ही अपना वोट कास्ट कर सकें, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट, लुक एट द थर्ड कॉलम ऑल्सो। ओके, थर्ड कॉलम बेसिकली किन के बारे में? छोटी कंपनियां जिनके लिए रिमोट वोटिंग कभी भी एप्लीकेबल नहीं था, उनके लिए अभी भी एप्लीकेबल नहीं है। जो छोटी कंपनियां हैं अनलिस्टेड हैविंग लेस देन 1000 मेंबर्स, उनके लिए रिमोट वोटिंग पहले भी कंपल्सरी था, अभी भी नहीं है। उनके यहां सिर्फ क्या होगा? इंस्टा वोटिंग होगा। इंस्टा वोटिंग का मतलब क्या होता है? मीटिंग के दौरान वोटिंग। इंस्टा वोटिंग का मतलब मीटिंग के दौरान वोटिंग। कैसे करेंगे वो लोग वोट? या तो शो ऑफ हैंड्स, वीडियो कॉन्फ्रेंस में ही शो ऑफ हैंड्स कर सकते हैं, या फिर ईमेल कर सकते हैं। मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रहा है, उसी के दौरान आप ईमेल सेंड कर दो, ठीक है। तो अब आप फर्क को समझो इस चीज को, दोनों जगह बड़े कंपनीज में और छोटे कंपनीज में, बड़े कंपनीज में और छोटे कंपनीज में, दोनों में ही वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा पार्टिसिपेशन हो रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा पार्टिसिपेशन हो रहा है। लेकिन बड़े कंपनी में 2 तरह की वोटिंग हो रही है। मीटिंग के वीसी, वीडियो कॉन्फ्रेंस के 3 दिन पहले से भी वोटिंग हो रही है और मीटिंग के दौरान भी इंस्टा वोटिंग हो रही है। जबकि छोटे कंपनियों में मीटिंग के, वीडियो कॉन्फ्रेंस के पहले कोई वोटिंग नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान शो ऑफ हैंड्स हो रहा है या ईमेल द्वारा वोट हो रहा है। तो ये सबसे बड़ा फर्क है, ये सबसे बड़ा फर्क है कि इनको ई वोटिंग की फैसिलिटी, रिमोट वोटिंग की फैसिलिटी देनी जरूरी नहीं है। यहां तक क्लियर है सबों को? ओके, अब कोरम पे आते हैं। कोरम का ज्ञान तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंस से भी मीटिंग हो रही है, तो जो मेंबर वीडियो कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे उनको भी कोरम में गिनेंगे, और अगर फिजिकल 4-5 जन है तो उनको भी गिनेंगे, दोनों को गिनेंगे। 6 नंबर क्लियर, एकदम इजी है, वन टाइम वोटिंग। अगर बड़े कंपनीज में आपने पहले ही रिमोट वोटिंग 3 दिन में कर लिया है, तो आप जिस दिन जनरल मीटिंग है वीडियो कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर सकते हो पर दोबारा वोट नहीं कर सकते। ये पॉइंट उस साइड एप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज उनमें रिमोट वोटिंग होता ही नहीं है। 7,
सात को मैंने स्टार किया है, इसलिए किया है बिकॉज ये एग्जाम में अलग से एक 2 मार्क का या 3 मार्क का क्वेश्चन बन के आ सकता है, और ये ऐसा पॉइंट है ना जो एक स्टूडेंट पढ़ते पढ़ते भूल जाएगा, है आसान पर ध्यान नहीं जाएगा। ओके, हु इज द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग? तो इसका जनरली आंसर क्या होता है सुन लो। ऑलमोस्ट हर कंपनी अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में बोल देती है कि हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो चेयरमैन होगा वही हमारे मीटिंग का चेयरमैन होगा। जैसे रिलायंस के आर्टिकल्स में लिखा हुआ है दैट द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड शैल बी द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, यानी कि मुकेश अंबानी। तो तुम अभी भी अगर मतलब अभी तो खत्म हो चुकी है मीटिंग, जब तक तुम ये वीडियो देखोगे, तुम जब वीडियो उसको यूट्यूब में उसको खोल के भी देखोगे रिलायंस के एजीएम को जो प्रसारित हुआ है, तो उसमें तुमको देखिए मुकेश अंबानी ही चेयरमैन है। तो अगर आर्टिकल्स में लिखा हुआ ही रहता है, ठीक है, तो इनका डायलॉग स्टार्ट ही कैसे हुआ है देखो, अनलेस द आर्टिकल रिक्वायर्स अ स्पेसिफिक पर्सन टू एक्ट एज चेयरमैन। मतलब अगर आपके आर्टिकल्स में बोला हुआ है कि एक स्पेसिफिक पर्सन ही चेयरमैन होगा तो वही होगा, जो कि कौन होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चेयरमैन। लेकिन अगर ऐसा नहीं है आपके आर्टिकल्स में तो फिर क्या होगा देख लो। केस 1, अगर आपकी कंपनी तो बड़ी है, लिस्टेड है, परंतु वीडियो कॉन्फ्रेंस में 40 जन जुड़े हैं, सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंस में कितने जन जुड़े हैं, 40, लेस देन 50 मेंबर्स पार्टिसिपेटेड इन वीसी मीटिंग। तो ऐसे केस में चेयरमैन कैसे चुना जाएगा? चेयरमैन विल बी चोजन इन द मैनर गिवन इन सेक्शन नंबर 104। सेक्शन 104 में चेयरमैन का पूरा तरीका बताया हुआ होता है, मैं बता देता हूं, कोई ऐसा टेंशन का चीज नहीं है। उसमें 4 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट, जिस बंदे का जो कंपनी का चेयरमैन है, बोर्ड का चेयरमैन है वही, अगर वो नहीं आया तो डायरेक्टर्स अपने आप में से किसी एक जन को चुन लेंगे। अगर वो लोग भी नहीं चुन रहे हैं तो मेंबर्स शो ऑफ हैंड्स द्वारा वोट करके चुन लेंगे। अगर उससे भी कुछ नहीं तो मेंबर्स बाई पोल करके चुन लेंगे। ये होता है तरीका। केस 2, अगर आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंस में 50 या 50 से अधिक मेंबर्स ने पार्टिसिपेट कर लिया है, तब फिर चेयरमैन का चुनाव पोल से होगा। अब मैं ये बोलना चाहता हूं, तुम रिलायंस का वीडियो खोल के देखोगे ना तो उसमें लाइव कम से कम 22,000 लोग जुड़े हुए हैं, 22,000। तो क्या रिलायंस में चेयरमैन ऑफ द मीटिंग पोल से चुना जाएगा? नहीं, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है टॉप में अनलेस द आर्टिकल रिक्वायर्स अ स्पेसिफिक पर्सन। तो रिलायंस के आर्टिकल्स में तो बोला हुआ है दैट द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड शैल बी द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, यानी श्री मुकेश अंबानी, तो ही इज द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। तो ये वाली जो टॉपिक है ना चेयरमैन वाली, ये अलग से 2-4 नंबर की आएगी और इस पर ध्यान ज्यादा जाएगा नहीं, तो इसको प्लीज अच्छे से पढ़ के जाना। 8, मैनर ऑफ वोटिंग। अच्छा, जैसा कि मैंने तुम लोग आज बोला था, ये कोई एक सिंगल सर्कुलर पे नहीं है, पूरा सर्कुलर्स मिक्स करके बनाया है। ओके, तो इसमें अलग अलग सर्कुलर्स पे मिक्स करके अल्टीमेट आंसर है बड़े कंपनी में ई वोटिंग ही होगा, ई वोटिंग के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंस से जो मीटिंग होगी उसमें कौन सा वोटिंग होगा? ई वोटिंग। लेकिन जो छोटी कंपनियां हैं जिनमें रिमोट वोटिंग होता नहीं था, उनके लिए बोला आप शो ऑफ हैंड्स कर लो, नहीं तो ईमेल से पोल कर लो, वो भी चलेगा। तो वहां ई वोटिंग नहीं है, वहां शो ऑफ हैंड्स है या ईमेल है। वहां रिमोट वोटिंग भी नहीं है, वहां इंस्टा वोटिंग में भी ई वोटिंग नहीं है, जो जनरल मीटिंग के दौरान शो ऑफ हैंड्स या ईमेल। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक कमाल का पॉइंट है जो सबको मजा आएगा, प्रॉक्सी अलाउड ही नहीं है। बोला वीडियो कॉन्फ्रेंस की फैसिलिटी में तो आप खुद ही अटेंड कर सकते हो, तो इसलिए प्रॉक्सी की कोई जरूरत ही नहीं है। तो जबरदस्त है, प्रॉक्सी नॉट अलाउड। ठीक है, 10 नंबर पॉइंट आसान है, आने का चांस कम है। अदर अटेंडीज, अगर आप बड़े कंपनी हो, आपके पास इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, तो कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेगा, एंड ऑडिटर या ऑडिटर का जो प्रतिनिधि है वो कम से कम पार्टिसिपेट करेगा। ये 2 जनों को तो आना ही चाहिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करना ही चाहिए। इसके अलावा जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मतलब बैंक्स वगैरह, बड़े बड़े कंपनियों में बैंक्स वगैरह का भी रुपया लगा रहता है। बैंक्स हो गए, म्यूचुअल फंड तुम जानते होगे, वेंचर कैपिटल फंड, बोला इनका आना जरूरी नहीं है, बट दे शुड बी एनकरेज्ड टू पार्टिसिपेट। इनका अटेंडेंस कंपल्सरी नहीं, बट दे शुड बी एनकरेज टू पार्टिसिपेट। अब हम लोग ऑलमोस्ट एंड की तरफ जा रहे हैं। देखो, मीटिंग का जो नोटिस जाएगा ना ईमेल पे, तुम्हारे एडवर्टाइजमेंट में, वेबसाइट पे, उसमें टेक्निकल हेल्पलाइन एक रहना चाहिए। हेल्पलाइन नंबर, एक पर्सन का नाम, टेक्निकल असिस्टेंस कौन देगा, कैसे देगा, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स होंगे जिनको पता नहीं होगा कि वीसी में पार्टिसिपेट कैसा करना है, तो एक टेक्निकल असिस्टेंस रहना चाहिए।
आरओसी फाइलिंग, ये एक नया आया है, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे तो नियम होता है कि एमजीटी 14, मोस्टली एमजीटी 14 फॉर्म जो है वो 30 डेज में जमा होता है, और वो भी एसआर पास होने पर। लेकिन इस बार कोरोना की वजह से गवर्नमेंट ने अलाउ किया ना कि वीडियो कॉन्फ्रेंस से मीटिंग कर लो जाओ, जो कभी हिंदुस्तान में था ही नहीं आज तक, जो पहली बार हो रहा है कि जनरल मीटिंग भी वीडियो कॉन्फ्रेंस से हो रही है। तो उसके लिए भी कंपल्सरली आपको एमजीटी 14 जमा करना पड़ेगा, जो कि पहले कभी नहीं होता था, अब है। फॉर अ वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग यू हैव टू फाइल एमजीटी 14 एंड नॉट विद इन 30 डेज, विद इन 60 डेज। तो ये एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है। ये अभी हम लोगों ने अराउंड 3 पेजेस अपने कंप्लीट किए हैं डिस्कशन। डोंट वरी, एक बार सब हो जाने दो, फिर मैं वापस से रिवाइज कराऊंगा। अगर तुमको बीच में कहीं पे अनक्लियर हुआ है ना, वो फिर दूर हो जाएगा। एक बार पहले पूरा पूरा कंप्लीट तो करने दो, मैं फिर इसको वापस से पूरा बता दूंगा एकदम सिंपल करके, ओके। अब एजीएम के ऊपर स्पेशल पॉइंट्स एकदम। ये एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, कंपनीज में कंडक्ट देयर एजीएम। मैंने जो पहला अमेंडमेंट का वीडियो डाला ना, तो मैंने इसके ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा कर दी थी उसमें। आज तो सेकंड अमेंडमेंट का वीडियो है। तो पहले अमेंडमेंट के वीडियो में एक स्टूडेंट का डाउट आया कि सर ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि सबको वीडियो कॉन्फ्रेंस करना पड़ेगा, छोटी कंपनी है उसमें क्यों करना पड़ेगा। तो सर वीडियो कॉन्फ्रेंस में मीटिंग करना इज अ चॉइस दैट इज बीइंग गिवन टू यू, कंपल्सरी नहीं है। यहाँ क्या लिखा है, मे। अगर आप छोटे कंपनी हो, अब जैसे मान लो आपके घर की प्राइवेट कंपनी है, तो उसमें थोड़ा वीडियो कॉन्फ्रेंस होगा, घर पे बैठे बैठे कर सकते हो आप लोग, क्या दिक्कत है। बड़े कंपनी में हम लोग बोल रहे हैं कि आपको सुविधा है कि आप चाहो तो वीसी से कर लो फॉर द कैलेंडर ईयर 20। इस प्रोसेस में इतना सारा जो 3 पेज का ईजीएम का ज्ञान पड़ा, वो सारा का सारा ईजीएम पे भी अप्लाई करेगा। म्यूटाटिस म्यूटांडिस, म्यूटाटिस म्यूटांडिस का मतलब होता है सिमिलरली। मतलब ईजीएम के लिए जो कोरोना के सर्कुलर्स आए, जो 3 पेज अभी हम लोग पढ़े, वो यहाँ ईजीएम पे भी अप्लाई करेगा। खास बात, सिंस वीडियो कॉन्फ्रेंस अलाउ किया जा रहा है, तो इसका नाजायज फायदा ना उठाया जाए। आप लोगों को सिर्फ ऑर्डिनरी बिजनेस जो हर एजीएम में होता है वो करना है, जो दादा मैंने बोला था ना 4 पॉइंट दादा। इसके अलावा अगर कोई बहुत 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 इंपॉर्टेंट बिजनेस है जो जरूरी है, अनअवॉइडेबल है, तो केवल आप वही करो। इसका सबूत है रिलायंस। रिलायंस में आप ना लास्ट 3-4 साल का अगर एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करोगे तो आपको पता चलेगा ऑलमोस्ट हर एजीएम में उनके 14-15 डिसीजंस होते थे, 14-15। इस बार जो आया है उसमें केवल 6-7 डिसीजंस हैं, केवल जो एकदम अनअवॉइडेबल है वही ले रहे हैं, बाकी छोड़ दिया। तो आपको सिर्फ ऑर्डिनरी बिजनेस एंड अनअवॉइडेबल स्पेशल बिजनेस कंडक्ट करना है, जो जरूरी है एकदम। 4 खास बात बहुत इंपॉर्टेंट, एनुअल रिपोर्ट घर पे ईमेल से जाएगा। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, जब भी मैं क्लास देता हूँ तो एनुअल रिपोर्ट लायंस के हमेशा दिखाता हूँ, ठीक है। तो इस बार एनुअल रिपोर्ट आई ही नहीं फिजिकल कॉपी में। नियम है कि एनुअल रिपोर्ट कंपलसरी सिर्फ ईमेल से भेजना है। देखो लिखा है यहाँ शैल, ईमेल से ही जाएगा, फिजिकल कॉपी नहीं जाएगा। एडवर्टाइजमेंट, न्यूज़पेपर में तो एडवर्टाइजमेंट करना ही है, इंग्लिश एंड वर्नाकुलर, वो भी वो न्यूज़पेपर जिनका इलेक्ट्रॉनिक एडिशन आता हो। ये 6 नंबर स्टार कर सकते हो, ये डिविडेंड वाला पॉइंट है। आजकल हर बड़ी कंपनी डिविडेंड जो देती है वो बैंक अकाउंट में सीधा देती है। इसको हम लोग ईसीएस बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। आप शेयर होल्डर हो, आपके बैंक अकाउंट का डिटेल कंपनी के पास है, कंपनी उसी में भेज देगी। पर मान लीजिए आपका अगर बैंक अकाउंट का डिटेल कंपनी के पास नहीं है, तब फिर कंपनी आपको पोस्ट से, जब पोस्टल सर्विसेज चालू हो जाएगी, जो कि चालू हो चुकी है, तो कंपनी आपको पोस्ट से डिविडेंड का जो चेक या वारंट है, ड्राफ्ट है, वो भेज देगी। 7 नंबर, कोरम में दोनों गिने जाएंगे। अगर आपके कुछ मेंबर्स फिजिकली आए हैं और बाकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, तो जो फिजिकल आए हैं वो भी और जो वीडियो कॉन्फ्रेंस में वो भी, सबको गिनेंगे कोरम में। अब ये एकदम धांसू लास्ट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, केस बन सकता है इस पे, ठीक है। 1 2 3 3 पॉइंट्स है, 1 2 3, गौर से सुनो। एजीएम, एजीएम में ऑर्डिनरी बिजनेस होता है, इसलिए मीटिंग जरूरी है। एजीएम को आप पोस्टल बैलेट से नहीं करा सकते, एजीएम कराना पड़ेगा। अब एजीएम कैसे कराया जाएगा, फिजिकल या वीडियो कॉन्फ्रेंस। अगर आपके पास मेंबर्स बहुत कम है तो आप फिजिकल एजीएम कर लो, अगर ज्यादा है तो वीडियो कॉन्फ्रेंस से करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग।
जो लिस्टेड कंपनीज हैं या हजार से अधिक मेंबर्स वाली कंपनीज हैं, वो तो वीडियो कॉन्फ्रेंस से मीटिंग कर सकती हैं, आराम से कर सकती हैं, उनको अलाउड है, पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। सेकंड, ये वाला केस देखो, अनलिस्टेड कंपनी जिसमें 1000 से कम मेंबर्स हैं, अगर वहां रेड कलर में लिखी हुई कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, तब वो लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस से मीटिंग कर सकते हैं। रेड वाली कंडीशन क्या है? ईमेल एड्रेस की कंडीशन है। क्या? ईमेल एड्रेस। अगर हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हु आर होल्डिंग एटलीस्ट 75% ऑफ द इक्विटी शेयर्स और वोटिंग पावर, अगर उतने मेंबर्स का ईमेल एड्रेस अवेलेबल है, तब तो वीडियो कॉन्फ्रेंस से मीटिंग होगा, वरना नहीं होगा। ये क्यों? बिकॉज सर नोटिस कैसे भेजा गया था? ईमेल से, तो ईमेल एड्रेस होना जरूरी है फॉर कंडक्टिंग अ वीसी मीटिंग। ईमेल एड्रेस इज मैंडेटरी। तो अगर आपके पास यहां दो कंडीशंस है 1 and 2, देखो मैं शो कर रहा हूं, ये देखो आपको दिख रहा है 1 के बाद यहां पे 2 लिखा हुआ है, 1 and 2 एंड, मतलब हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए, कम से कम गिनती वाइज, कम से कम हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जिनके पास कम से कम 75% इक्विटी शेयर है या फिर वोटिंग पावर है। वैसे अगर उतने मेंबर्स का ईमेल एड्रेस अवेलेबल है, तब तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंस से मीटिंग करो। अगर नहीं है तो टेलीफोन कर करके मंगवाओ, अगर मिल जाता है। अगर सपोज नहीं है, सपोज हमारे पास उससे थोड़ा सा कम है, तो फोन कर करके मंगवाना है ना, ईमेल एड्रेस फोन करके मंगवाएंगे। अगर आ जाता है और ये नंबर सेटिस्फाइड हो जाता है, तो आप वीसी से कर सकते हो। अगर फोन करके भी आपको नहीं मिल रहा है और फिजिकली मीटिंग करना पॉसिबल नहीं है, ज्यादा है थोड़े लोग, तब फिर एक लास्ट उपाय आपके पास और है। आप आरओसी के पास एक फॉर्म जमा करो GNL1 और उनको रिक्वेस्ट करो कि सर प्लीज ग्रांट अस एक्सटेंशन ऑफ टाइम, और आपको एजीएम एक्सटेंशन मिल जाएगा। जैसे नॉर्मली एजीएम 30 सितंबर तक हो जाना चाहिए, पर आपको फिर आरओसी से एक्सटेंशन मिल जाएगा। तो वो लास्ट उपाय है। इफ ईमेल एड्रेस ऑफ रिक्वायर्ड मेंबर्स इज नॉट अवेलेबल, देन सच कंपनी शैल अप्लाई टू आरओसी इन GNL1 फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम। ठीक है, अब यहां पर आके ये एजीएम के जो 4 सर्कुलर्स थे वो खत्म होते हैं। दिस इज कवर्ड बाय, आई एम टेलिंग यू, लॉट ऑफ मतलब सर्कुलर्स एंड पेजेस, पूरा उस पर भरा हुआ है। देखो थर्ड सर्कुलर, ये मेरा पूरा हैंडमार्क नोट्स मैंने डाला है वेबसाइट पे, तुमको दिखेगा साहब। इसको पढ़ोगे, उसको फिर मेरे नोट्स को पढ़ोगे, देखोगे कितना जमीन आसमान का फर्क लगेगा। ये सर्कुलर की लैंग्वेज इतनी जलेबी टाइप लगेगी एकदम, अरे बाप रे खो गए, इतना कुछ बोल रहा है, कैसे समेटे। तो वो सब समेट के 4 पेज में, उसको फर्दर अभी मैं और सिंप्लीफाई करके पढ़ाऊंगा, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, सुनना। ये चल रहा है देखो, पूरा एक एक चीज मिक्स एंड मैच करके सब कुछ बता रहा हूं। ठीक है, कोई भी एक भी छोटा से छोटा चीज मैंने बहुत सोच समझ के कंबाइन करके रिसर्च करके डाला है। तो ये भी तुम्हारे पास है रॉ डेटा, और तुम्हारे पास फिनिश डेटा भी है जो मैंने डाला है। एक छोटा सा सर्कुलर और है यहाँ पे जो दिखा देता हूं, ठीक है, नहीं तो वो रह जाएगा फालतू का। 5th सर्कुलर, हाँ, ये 5th सर्कुलर बेसिकली उन कंपनियों के लिए है जो लोग जनवरी से दिसंबर फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं। जैसे नेस्ले, ये विदेशी कंपनियां हैं ना इंडिया में, तो ये लोग जनवरी से दिसंबर फॉलो करते हैं। तो उन लोग का नॉर्मली नियम क्या होता है कि एजीएम शुड बी कंडक्टेड विद इन 6 months ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड। तो अब 31 दिसंबर 19 को अगर फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है, तो 30 जून तक एजीएम करना है, तो उनका 3 महीना ऐसे ही एक्सटेंड कर दिया, बोला तुम लोग 30 जून नहीं 30 सितंबर कर लो, बस एक लाइन का है। ठीक है, कि ऐसी कंपनियों के लिए आप 30 जून के बजाय 30 सितंबर। हालांकि मैंने चेक किया, नेस्ले वालों ने जून में ही कर लिया था अपना एजीएम, तो उन्होंने इसका फायदा नहीं उठाया, दे कंडक्टेड देयर एजीएम इन जून इटसेल्फ। ठीक है, तो ये एक पेज का मामूली सा सर्कुलर था। 6 नंबर सर्कुलर एजीएम पे वो हो ही चुका है। 7 नंबर सर्कुलर तो कुछ खास नहीं, वो यही बोला है कि जो 30 जून का टाइम है, हम लोग एजीएम के लिए 30 जून को 30 सितंबर तक एक्सटेंड करें, जो कि मैंने तुमको बता ही दिया। ये पूरा अमेंडमेंट 6 महीने की विंडो के लिए, अप्रैल टू सितंबर। ओके, सो सर्कुलर्स तो कवर होते हैं, रॉ डेटा। वंस आई विल शो यू रिलायंस का थोड़ा सा एग्जाम्पल, तो बेटर और समझ में आएगा। फॉर्म्स भी है मेरे पास कुछ। जब भी आपको अपना एजीएम का टाइम एक्सटेंड करवाना होता है, तो उसके लिए फॉर्म होता है GNL1। ठीक है, ये आप आरओसी के पास जमा करते हो, आरओसी एक्सटेंशन दे सकता है। देख लो, दिखाता हूं मैं तुमको। ये देखो, आपने किस लिए जमा किया है? फॉर एक्सटेंशन ऑफ एजीएम बाई 3 months। तो नॉर्मली 30 सितंबर तक होना चाहिए, 3 महीने और एक्सटेंड 31 दिसंबर।
अभी अपने बात कर रहे थे ना कि वीडियो कॉन्फ्रेंस से मीटिंग करनी है, तो बड़े कंपनियां तो कर ही लेंगी। इसके अलावा जो अनलिस्टेड कंपनी है लेस देन 1000 मेंबर्स वाली, वो पहले ईमेल एड्रेसेस मंगवाएंगी। अगर हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स होल्डिंग 75% ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल वोटिंग पावर, उतने लोगों का ईमेल एड्रेस आ जाएगा तो वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। अगर नहीं आएगा देन दे विल अप्लाई टू आरओसी फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर होल्डिंग एजीएम बाय फाइलिंग GNL1। तो ये था फॉर्म नंबर GNL1, छोटा सा फॉर्म है, ज्यादा बड़ा फॉर्म नहीं है। ये जस्ट तुम्हारे रेफरेंस के लिए दिखा रहा हूं मैं। फिर ये MGT 14 है, ठीक है, ये देखो MGT 14 दिख रहा है, पढ़ते हैं। ये किस लिए यूज होता है? फाइलिंग ऑफ रेजोल्यूशन एंड एग्रीमेंट्स विद आरओसी। नॉर्मली सेक्शन नंबर 117 में 8 पॉइंट्स हैं, उन्हीं रेजोल्यूशन एग्रीमेंट के लिए सिर्फ ये जमा होता है। लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने बोला कि कोरोना के दौरान जो भी एजीएम आप करोगे उसके लिए पक्का वीडियो कॉन्फ्रेंस वाली जब मीटिंग आप कर लोगे उसके बाद 60 दिन के अंदर MGT 14 आरओसी में जमा कर देना, ठीक है। अब ये आते हैं रिलायंस के नोटिस पे। ये रिलायंस का नोटिस, ठीक है, मैंने हाईलाइट कर दिया, पूरा नोटिस नहीं पढ़ूंगा, खाली इंपॉर्टेंट बातें, ओके ना। नोटिस सबसे पहले देखो कब हो रहा है, वेडनेसडे 15 जुलाई। मैं संडे को लेक्चर ले रहा था, फर्स्ट अमेंडमेंट उसी दिन लिया था, वो डाला हुआ भी यूट्यूब में। उसके बाद ये माइक की जो प्रॉब्लम आई उसकी वजह से आज क्लास ले रहा हूँ। अभी तो एजीएम चल रही है रिलायंस की। 15 जुलाई 2 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होगी। एनुअल रिपोर्ट ईमेल से गया है, एनुअल रिपोर्ट हार्ड कॉपी आया ही नहीं मार्केट में। ऑर्डिनरी बिजनेस तो करेंगे ये लोग, 1 2 3, ये मैंने हाईलाइट किया। हेतल मिसवानी, ही इज अ होल टाइम डायरेक्टर ऑफ रिलायंस एंड रोटेशनल डायरेक्टर ऑल्सो। तो 2 रेजोल्यूशन पास होगा, एक तो इनको रिटायरिंग रोटेशनल डायरेक्टर को इनको रिन्यू करना है, और इसके अलावा इनको होल टाइम डायरेक्टर बनाने के लिए वापस एक बार ओआर पास होगा। तो 2 बार ओआर पास होगा। जो फाइनल के स्टूडेंट्स है ना तुम लोग, उनके लिए बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल है ये। हेतल मिसवानी इज होल टाइम डायरेक्टर ऑल्सो। देख लो एग्जाम्पल मैं दिया करता था ना रिलायंस का क्लास में, ही इज अ होल टाइम डायरेक्टर प्लस रोटेशनल ऑल्सो, रोटेशनल रखा है इसको। तो रोटेशन वाला टर्म खत्म हो रहा है, उसमें रीअपॉइंट करने के लिए 3 नंबर, और वापस से होल टाइम डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट करने के लिए 5 नंबर। 2 रेजोल्यूशन अलग अलग पास करने पड़ रहे हैं, वो स्पेशल बिजनेस हो जाएगा। 5 नंबर स्पेशल बिजनेस, 6 नंबर 7 नंबर, दैट्स इट। देख लो 7 बिजनेस आइटम। रिलायंस के एजीएम में नॉर्मली 14-15 आइटम होते हैं, पर इस बार बोला ना दे कैन डू ओनली ऑर्डिनरी बिजनेस एंड अनअवॉइडेबल स्पेशल बिजनेस, तो इसीलिए केवल 7 आइटम्स हैं। फिर ये रहा देखो नोट्स, मीटिंग में एजेंडा के बाद नोट्स आता है, ये रहा नोट्स। कंसिडरिंग द कोविड पैंडेमिक द एमसीए वाइड इट सर्कुलर डेटेड 5 में रेड विद 8 अप्रैल, रेड विद 13 अप्रैल, सब मिला जुला के जो अपने पढ़ के आए ना बैठ के 3 सर्कुलर, वही कि हम लोग वीसी से ओएवीएम से कर रहे हैं विदाउट द प्रेजेंस ऑफ मेंबर्स। तो फिजिकल मीटिंग नहीं हो रही, वीसी से हो रही है। अच्छा, ऐसे केसेस में what will be the deemed place of meeting? The deemed place will be, guess what, registered office of the company. It will be deemed कि registered office में ही मीटिंग हुआ है। ये एमसीक्यू में पूछ सकता है, कह रहे है तो बहुत इजी। प्रॉक्सी नहीं होगा, ये रहा, बोला कि एमसीए ने अपने सर्कुलर में बोल दिया कि प्रॉक्सी अलाउड नहीं है, तो हम लोग भी प्रॉक्सी अलाउ नहीं कर रहे, इसीलिए नोटिस के साथ अटेंडेंस फॉर्म और प्रॉक्सी फॉर्म नहीं लगा रहे हैं। जो इंटर के स्टूडेंट्स उनको मालूम होगा, बताया था मैंने कि नोटिस के जस्ट बाद ना एक अटेंडेंस स्लिप और एक प्रॉक्सी फॉर्म होता है, तो यहाँ पे वो नहीं है बिकॉज प्रॉक्सी है ही नहीं। डिस्पैच ऑफ एनुअल रिपोर्ट थ्रू ईमेल, बस मुख्य मुख्य हेडिंग्स और कुछ नहीं। सो दैट इज द लॉन्ग नोटिस, एंड जो छोटा नोटिस है वो ये रहा, देख लो, ये एडवर्टाइजमेंट है। एडवर्टाइजमेंट बताया कि 43rd एजीएम 15 जुलाई को हो रहा है, सर्कुलर्स के बारे में बताया, फिर बोला कि जो भी वीडियो कॉन्फ्रेंस से पार्टिसिपेट करेगा उसको हम लोग कोरम में काउंट करेंगे। फिर ये बताया कि डिफरेंट तरह के वेबसाइट्स है जिनमें ये एनुअल रिपोर्ट वगैरह डाला हुआ है, नोटिस डाला हुआ है। अच्छा, जो कंपनी लॉ के बारे में एक चीज़ बताता हूँ, देयर आर लॉट ऑफ रजिस्टर्स एंड डॉक्यूमेंट्स विच मस्ट बी प्रेजेंट इन द एजीएम, ताकि कोई भी शेयर होल्डर चेक कर सके। तो अब तो एजीएम में लोग आएंगे नहीं, तो बोला वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अभी भी अवेलेबल हैं फॉर ऑनलाइन इंस्पेक्शन। किसी को भी अगर चाहिए तो आप ईमेल कर देना, हम लोग आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कर देंगे फॉर इंस्पेक्शन। आप ईमेल भेज सकते हो RIL@AGM पे, तो जिनको भी चाहिए वो लोग ऑनलाइन इंस्पेक्शन करवा देंगे।
ई वोटिंग, रिलायंस कार्वी का इस्तेमाल करता है हमेशा। रिलायंस इज अ लिस्टेड कंपनी, उनका जो रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट है वो है कार्वी फिनटेक, तो उसी का बोला, उसी के थ्रू हम लोग ई वोटिंग की फैसिलिटी पूरी कंडक्ट करवाएंगे। ये रिमोट वोटिंग तो है ही 3 दिन का, इसके अलावा इंस्टा वोटिंग भी है। ये देखो इंस्टा पोल, इंस्टा पोल मतलब जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रहा होगा उस दौरान आप मीटिंग कर सकते हो, दैट्स कॉल्ड इंस्टा पोल। जिन्होंने रिमोट वोटिंग कर लिया है वो नहीं कर पाएंगे। ये रिमोट वोटिंग 3 दिन पहले खुलता है, देखो शनिवार को बताया था ना अभी, शनिवार से मंगलवार तक 3 दिन का विंडो था रिमोट वोटिंग का, जिन्होंने करना है कर सकते हैं। वही डिटेल्स हैं, चल रहे हैं, कंटिन्यू। ये हेल्पलाइन नंबर वगैरह डिटेल्स दिया है, फोन नंबर, जिनको भी टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए वीसी में पार्टिसिपेट करने के लिए। सो दैट वाज रिलायंस का एग्जांपल। नाउ बैक टू दिस होल थिंग। अब सिंस मैं तुम्हारे साथ ये पूरा अमेंडमेंट डिस्कस कर चुका हूं, अब तक कितना टाइम हो चुका है? 50 मिनट हो चुका है। ओके, एक बार बनता है कि अपने थोड़ा रिवाइज कर लें ताकि क्लियर हो जाए। सबसे पहले तो आप ये समझो, एकदम धीरे धीरे बोल रहा हूं, बड़ी कंपनी, मिड साइज कंपनी, एकदम छोटी कंपनी, ठीक है। बड़ी कंपनी मतलब लिस्टेड या 1000+ वाली, उन बड़े कंपनियों में तो फिजिकल मीटिंग करना पॉसिबल ही नहीं है, तो वर्चुअल मीटिंग करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंस से। प्लस वोटिंग में भी वो लोग के दो पॉइंट्स हैं, एक तो मीटिंग के पहले ही 3 दिन पहले रिमोट वोटिंग करवा सकते हैं, प्लस मीटिंग के दौरान इंस्टा वोटिंग साइड। मिडिल साइज कंपनीज, अनलिस्टेड हैविंग लेस देन 1000 मेंबर्स, मिडिल साइज है। इनके पास अगर ईमेल एड्रेसेस अवेलेबल हैं, कितने ईमेल एड्रेसेस चाहिए? बोला हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, जिनके पास गिनती वाइज हाफ ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स, और जिनके पास वोटिंग पावर या इक्विटी शेयर्स कितना है, कम से कम 75%। अगर इतने लोगों का ईमेल एड्रेस अवेलेबल है तब आप वीडियो कॉन्फ्रेंस से कर लो। आपको रिमोट वोटिंग नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज आपके लिए रिमोट वोटिंग कभी था ही नहीं। आप लोग के यहां मीटिंग के दौरान ही मेंबर्स वोट करेंगे बाय शो ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंस में, बाय शो ऑफ हैंड्स या बाय ईमेल, ठीक है। थर्ड, एकदम छोटी कंपनी। अरे एकदम छोटी कंपनी में अगर बहुत ही कम मेंबर्स है और सोशल डिस्टेंसिंग का उतना कोई पंगा नहीं है तो फिजिकल मीटिंग कर सकते हैं। नहीं तो ईमेल एड्रेसेस अगर नहीं अवेलेबल है तो क्या किया जाए, आरओसी को अप्लाई कर दो और बोलो कि प्लीज हमारा एजीएम एक्सटेंड कर दिया जाए, और इस बार तो आरओसी पक्का एक्सटेंशन ऑफ टाइम कर ही देगा, तो एजीएम का टाइम एक्सटेंड हो जाएगा। पूरे सर्कुलर में जो पॉइंट्स हैं वो 2 तरह की कंपनीज को लेके बनाए गए हैं, वो बिग कंपनीज जिनके लिए पहले से ई वोटिंग चल ही रहा था, और दूसरा वो कंपनीज जिनमें ई वोटिंग नहीं था। आई हैव टोल्ड यू क्लियरली, डोंट मिक्स ई वोटिंग विद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये 2 अलग चीज है, ये 2 अलग चीज है। अभी एक नोट बना के समझाया भी था, फिर से देख लो। देखो भाई, ये हिंदुस्तान में पहले से था, ये ई वोटिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हिंदुस्तान में पहले से था, 2013 में आ गया था, पर ये आज तक नहीं था, ये फर्स्ट टाइम आ रहा है। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि जनरल मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंस से शेयर होल्डर पार्टिसिपेट करेगा। अरे अगर वीडियो कॉन्फ्रेंस से पार्टिसिपेट करने की सुविधा होती तो प्रॉक्सी का कॉन्सेप्ट कभी होता क्या इंडिया में? तो ये फर्स्ट टाइम आ रहा है। डोंट कंफ्यूज वीडियो कॉन्फ्रेंस विद ई वोटिंग। ई वोटिंग तो आप अपने घर में बैठ के ऑफलाइन, मतलब ये क्या बोलते हैं, खाली बस नेट पे लॉगिन करके वोट भेज दिया, जबकि वीडियो कॉन्फ्रेंस का मतलब मीटिंग हो रही है, सारे लोग एक साथ जुड़े हुए हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो ये 2 अलग अलग इवेंट्स हैं, ठीक है। पहले क्या होता है, पहले होता है पार्टिसिपेशन और फिर होता है वोटिंग। कौन से मसले हैं जिसके लिए मीटिंग जरूरी है, पार्टिसिपेशन जरूरी है, चाहे फिजिकल चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? ये 6 मैटर्स, इनको छोड़ के बाकी कोई भी मैटर है तो उनमें बोला ना वीसी चाहिए, ना वीडियो कॉन्फ्रेंस चाहिए, ना फिजिकल चाहिए, कुछ नहीं। पढ़े रहने दो शेयर को अपने घर पे, हम लोग चिट्ठी भेज देंगे, वो घर से चिट्ठी का जवाब दे देगा या ईमेल कर देगा या इंटरनेट से वोट कर देगा, दैट्स कॉल्ड पोस्टल बैलेट और ई वोटिंग। मतलब कोई पार्टिसिपेशन होगा ही नहीं, नो वीसी, नो मीटिंग एट ऑल, नो पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो 6 मसले जो इंपॉर्टेंट है केवल उन्हीं के लिए। रिलायंस का जो एजीएम है ना, उसमें 7 मसले इसी के ऊपर है, 7 इसी पे है, ठीक है। अब नोटिस कैसे भेजेंगे? बड़ी कंपनी है, बहुत अच्छा, इजी है, ईमेल प्लस वेबसाइट प्लस एडवर्टाइजमेंट। छोटी कंपनी है तो ईमेल, इफ ईमेल इज नॉट अवेलेबल टेलीफोन एंड देन आस्क फॉर ईमेल, ठीक है। इफ टेलीफोन से भी नहीं आया
ईमेल एड्रेसेस, तो एडवर्टाइजमेंट एंड वेबसाइट तो है ही। अब ये ग्रीन वाला जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें सब कुछ आता है। बड़े वाले साइड को देखो पहले, सेकंड कॉलम, मिडिल कॉलम, मैनर ऑफ होल्डिंग एजीएम थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस फॉर पार्टिसिपेशन। स्पेशल पॉइंट्स ये है कि आप अलग अलग इंडियन और फॉरेन शेयर होल्डर्स का टाइम जोन को कंसिडर करना। टू वे टेली कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए, आपकी फैसिलिटी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि 1000 जन भी चाहे तो पार्टिसिपेट कर सकें। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस में ज्वाइनिंग होगा, लेकिन बड़े शेयर होल्डर्स जो है उनको प्रायोरिटी बेस में ज्वाइनिंग करने के लिए मिलेगा। 15 मिनट पहले खुला रहना चाहिए, 15 मिनट बाद भी बंद, लेट भी 15 मिनट बाद से बंद होना चाहिए। अच्छा, थर्ड कॉलम में आप अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करा रहे हो, मतलब छोटी कंपनी अनलिस्टेड लेस देन 1000, तो आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी में इतनी ताकत होनी चाहिए कि कम से कम 500 मेंबर्स को सपोर्ट कर सके। तो ये 1000 और 500 का जो आंकड़ा है ना दोनों जगह, ये एमसीक्यू में आ सकता है। इंस्टा वोटिंग का मतलब होता है वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान वोटिंग। रिमोट वोटिंग का मतलब होता है मीटिंग के पहले ही 3 दिन पहले से वोट हो गया, ठीक है। कोरम में सबको गिनेंगे, जो फिजिकल है और जो वीडियो में सबको। वन टाइम वोटिंग मतलब रिमोट वोटिंग कर लिया तो इंस्टा वोटिंग नहीं करेगा। चेयरमैन का मैंने बोला स्टार है, ये आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। अगर आपके आर्टिकल्स में बताया हुआ है कि कोई व्यक्ति विशेष ही चेयरमैन होगा तब तो वो होगा, अगर वो नहीं बताया हुआ है तब उस केस में अगर वीसी में लेस देन 50 जन पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो चेयरमैन विल बी इलेक्टेड एज पर सेक्शन 104। इफ ग्रेटर देन इक्वल टू 50 मेंबर्स आर पार्टिसिपेटिंग ऑन वीसी मोड देन चेयरमैन शैल बी इलेक्टेड बाय पोल। मैनर ऑफ वोटिंग, बड़ी कंपनियों में तो ई वोटिंग पहले भी था, अभी भी वही कंपल्सरी। छोटे कंपनीज में उस तरफ शो ऑफ हैंड्स या पोल बाय ईमेल। प्रॉक्सी दोनों ही जगह अलाउड नहीं है। अदर अटेंडीज, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड ऑडिटर का पार्टिसिपेट करना जरूरी है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो बड़े शेयर होल्डर्स होते हैं जैसे बैंक, म्यूचुअल फंड्स वगैरह, दे शुड बी एनकरेज टू पार्टिसिपेट। टेक्निकल असिस्टेंस हेल्पलाइन रहना चाहिए। 60 दिन के अंदर आरओसी के पास एमजीडी 14 जमा करना है। वर्चुअल एजीएम, अब ये भी मैंने देखो पॉइंट वाइज बनाया है भाई, बहुत मेहनत लगता है इसे नोट्स बनाने में, ठीक है, बहुत मेहनत लगता है, मतलब काफी समय निकल जाता है। इट्स नॉट अ टाइपिंग थिंग, देके टाइप करा लिया, ओके, अति मेहनत। और ये इसलिए कि तुम एग्जाम में लिख सको, बिकॉज स्टूडेंट का क्वेश्चन आता है, अगर मैं सर्कुलर से पढ़ा दिया होता तो सबसे पहले मेरे पास सवाल आता कि सर एग्जाम में आएगा तो कैसे लिखेंगे, इतना बड़ा है। तो ये रहा छोटा फॉर्म, ये रहा, सब कुछ है इसके अंदर, आराम से पढ़ सकते हो। 4 पेज है मात्र, 30 पेज 4 पेज, जस्ट कंपेयर, दोनों रहेंगे वेबसाइट पे तुम्हारे लिए। इधर एजीएम बड़ी कंपनीज को अलाउड है, सबको सुविधा है कि आप 2020 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड से एजीएम कर सकते हो। ईजीएम के जो सर्कुलर्स हैं वही म्यूटेटिस म्यूटेंडिस अप्लाई करेंगे। कौन से बिजनेस करने हैं, ऑर्डिनरी बिजनेस एंड अनअवॉइडेबल स्पेशल बिजनेस। एनुअल रिपोर्ट ईमेल से जाएगा। एडवर्टाइजमेंट इंग्लिश और वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में करेंगे जिनका इलेक्ट्रॉनिक एडिशन भी अवेलेबल हो। डिविडेंड ईसीएस मोड में जाएगा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग से। अगर मान लो बैंक अकाउंट डिटेल अवेलेबल नहीं है तो पोस्टल सर्विसेज चालू होने के बाद पोस्ट से जाएगा आपके घर पे डिविडेंड का वारंट। फिजिकल मेंबर जो आए हैं, वर्चुअल मेंबर जो आए हैं, सबको कोरम में गिनेंगे। फिर ये सबसे बवाल है कि बड़े कंपनीज तो वीसी से करी गई, इसके अलावा अनलिस्टेड कंपनीज को अगर हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स होल्डिंग 75% ऑफ द इक्विटी शेयर्स का ईमेल एड्रेस अवेलेबल है तो वो वीसी से कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर उनको आरओसी के पास अप्लाई करके अपना एजीएम का टाइम लिमिट एक्सटेंड करवाना पड़ेगा। सो दैट एंड्स द डिस्कशन ऑफ टुडेज क्लास। ये अमेंडमेंट की सेकंड क्लास है, इट वाज फोकस्ड ऑन एजीएम ईजीएम। अब अमेंडमेंट की होगी, अभी ये क्लास तो मैं स्टॉप करूंगा, इसके बाद बता रहा हूं अमेंडमेंट की एक तीसरी क्लास आएगी विच विल बी ऑन बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग के ऊपर 2 रूल्स आए अमेंडमेंट के जो मैं तीसरी क्लास में लूंगा। वो वाली जो तीसरी अमेंडमेंट क्लास है वो भी मैं बोलूंगा सबके लिए जरूरी है, आप इंटर हो फाइनल हो जो भी हो आप कर सकते हो। छोटी क्लास रहेगी बोर्ड मीटिंग वाले अमेंडमेंट की, दैट यू कैन ऑल्सो डू, ओके। और अभी क्या होगा, रेगुलर बेसिस में आई विल बी पुटिंग टेक्निकल कंटेंट, जो ये अमेंडमेंट वगैरह आ रहे हैं ना बहुत सारे, वो सब मैं डालते जाऊंगा। नवंबर, आप एक बात को समझो, मई 20 में तो एग्जाम हुआ ही नहीं, नवंबर 19 के बाद अब सीधा नवंबर 20 में एग्जाम होगा। तो अब जो भी अमेंडमेंट्स होंगे हम लोग को 1 साल का अमेंडमेंट पूरा पढ़ना है, 1 साल का अमेंडमेंट। जिन स्टूडेंट्स का नवंबर 20 में एग्जाम है उनको भी 1 साल का अमेंडमेंट अच्छे से पढ़ना है। जिनका मई 20 में था पर नवंबर 20 में अब पढ़ गया बिकॉज मई 20 कैंसिल हो गया, तो उनको भी अब 2 टर्म का अमेंडमेंट पढ़ना है।
तो जो भी अमेंडमेंट क्लास में लेऊंगा ना, लेते जाऊंगा अभी लाइन से धनाधन धनाधन, कुछ भी मिस मत करना। पूरा 1 साल का अमेंडमेंट डाला हुआ रहेगा, ये आते रहेगा, मतलब डेली जितना भी मैं ले सकता हूँ थोड़ा थोड़ा करके लेते जाऊंगा। और जो भी नोट्स होंगे रेलेवेंट, आई विल पुट इट ऑन वेबसाइट डाउनलोड, नहीं तो मैं कुछ ना कुछ करके वेबसाइट में डाल दूंगा डाउनलोड्स में, तुम उठा सकते हो उससे, ठीक है। तो थैंक यू।